नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी। मित्रों, नियत तिथि 3 नवंबर 2020 को अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। जैसा आपको जानकारी है मित्रों, कौन होगा अमेरिका का अगला राष्ट्रपति, जहां डोनाल्ड ट्रंप अपनी भाग्य की आजमाइश करने हेतु दोबारा राष्ट्रपति के चुनाव में विजित होने के लिए सामने आ रहे हैं, वहीं उनके विपक्ष में वहां के प्रबल राजनेता जोए बिडेन भी अपने भाग्य की आजमाइश करने वाले हैं। अर्थात दो राजनेताओं का टक्कर होने वाला है। क्या कहती है जन्म कुंडली, ग्रह गोचर की उस समुचित प्रभाव किस रूप में आने वाली है मित्रों, इसी वाक्यांश अर्थात इसी बिंदु क्रम में अपने वाक्यांश के प्रस्तुतिकरण के तहत मैं आपके सम्मुख आया हूं। मित्रों, जहां अमेरिका का आविर्भाव 4 जुलाई 1776 को हुआ है और वहीं डोनाल्ड ट्रंप जी का जन्म 14 जून 1946 1054 जमैका का जन्म है। वहीं जोए बिडेन जी का जन्म 20 नवंबर 1942 दिन के 12 बजे स्क्रैटन का जन्म है। मित्रों, चर्चा की शुरुआत करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जी की जन्म कुंडली क्या समुचित तरीके से व्याख्यायित करती है। मित्रों, वर्तमान समय में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो दोबारा राष्ट्रपति चुनाव में विजित होने के लिए अपने भाग्य की आजमाइश उस नियत तिथि 3 नवंबर 2020 को करने वाले हैं। इनका सिंह लग्न का जन्म है और धनु राशि के हैं। मित्रों, सिंह लग्न अर्थात सूर्य से संबंधित लग्न, सिंह लग्न में अति योगकारक बृहस्पति, मंगल और सूर्य की भूमिका बढ़ जाती है। मित्रों, जहां सिंह लग्न में आपके लग्न तनु भाव व्यक्तित्व भाव में मंगल विराजमान है, अर्थात जहां भाग्य का स्वामी मंगल है, वहीं सुख का अधिपति मंगल आपके लग्न पहले भाव तनु भाव में विराजमान है। वहीं बृहस्पति जो धनु राशि और जनमत अर्थात पंचम भाव अधिपति बृहस्पति की भावगत स्थिति डोनाल्ड ट्रंप जी की कुंडली के दूसरे भाव में दिग्बली हो चुका है, अति योगकारक को प्राप्त हो गया है। मित्रों, वर्तमान दशा डोनाल्ड ट्रंप जी की जन्म कुंडली की बात करें तो वर्तमान दशा गुरु की अर्थात बृहस्पति की महादशा और बुध की अंतरदशा काल में चल पड़े हैं। अर्थात 5 मई 2021 तक इसी दशा काल में आप यह चुनाव लड़ने वाले हैं। मित्रों, डोनाल्ड ट्रंप जी की जन्म कुंडली में यदि बात किया जाए तो इनकी जन्म कुंडली में कुछ बेहतर विशिष्टताएं हैं। कुछ मजबूत अवस्था का समागम योग बना हुआ है, जहां बृहस्पति दूसरे भाव में कारकत्व को प्राप्त हो गया है। वहीं सिंह लग्न की इस जन्म पत्रिका में शुक्र भी द्वादश व्यय हानि भाव में अति कारकत्व को प्राप्त हो चुका है। वहीं लग्न का मंगल ने आपको शक्तिशाली बनाया है, इसने आयु दिया है। अर्थात जहां मंगल लग्नस्थ है जो भाग्य का और सुख का अधिपति है, वहीं बृहस्पति और शुक्र दोनों शुभत्व प्लैनेट आपके लग्न के दूसरे और द्वादश होने से शुभ कर्तृ योग की एक सुंदर निर्मिति हुई है। मित्रों, इनके व्यक्तित्व का अधिपति लॉर्ड सूर्य दशम जीव का राज भाव में बहुत स्ट्रॉन्ग मोड में है, अर्थात सूर्य और मंगल परस्पर केंद्रगत स्थिति में है। मित्रों, यह तो रही बात डोनाल्ड ट्रंप जी की जन्म कुंडली की। वहीं जोए बिडेन जी की जन्म पत्रिका धनु लग्न की है और धनु लग्न में इनके भी लग्न चार्ट में द्वादश व्यय भाव में शुक्र और सूर्य विराजमान स्थिति में है। परंतु जोए बिडेन जी की जन्म पत्रिका में चारों केंद्र रिक्ता अवस्था में है, अर्थात चतुर्थ केंद्र पहला, चौथा, सप्तम, दसम भाव यह केंद्र का भाव है। जब किसी की जन्म कुंडली के चतुर्थ केंद्र रिक्ता अवस्था में होते हैं तो आंशिक रूप से उसे व्यक्तित्व हनन योग का नाम दिया गया है। व्यक्तित्व का अधिपति चूंकि धनु लग्न की जन्म पत्रिका है, लग्नेश गुरु मृत्यु भाव अर्थात अष्टम भाव में होने से कमजोर हो गया है। वहीं बुध और मंगल की युति है, अर्थात अमेरिका के राजनेता के रूप में जोए बिडेन की जो होरोस्कोप है 11th एकादश भाव में तुला राशि का, जहां बुध और मंगल की युति बनी हुई है, इसकी वजह से उनकी वाणी में तिछड़ता और अस्पष्ट वक्ता का जबरदस्त समागम है। मित्रों, जहां मंगल पंचमेश अर्थात अपने राशि अधिपति व्यवस्था में
मंगल अस्त प्राय पोजीशन में है, वहीं दो ग्रह और अस्त हो चुके हैं, अर्थात राज्य का अधिपति राज्य भाव जो दसम भाव है जिसका स्वामी अधिपति बुध भी अस्त हो चुका है और शुक्र भी अस्त प्राय पोजीशन में निस्तेज है। मित्रों, वर्तमान दशा जॉय बिडेन जी की बात करें तो बृहस्पति की महादशा और राहु की अंतरदशा और केतु की प्रत्यंतर दशा में आप चल पड़े हैं, अर्थात इसी नियत दशा काल में आप चुनाव में विजित होने के लिए आप प्रयासरत रहेंगे, अर्थात 4 अक्टूबर 2020 से 24 नवंबर 2020 के अंतराल में आप बृहस्पति की महादशा, राहु की अंतर और केतु की प्रत्यंतर दशा में आप चुनाव की व्यवस्था में आप सजग तरीके से चुनाव लड़ने की तैयारी में इंक्लूड रहेंगे। मित्रों, जहां तक जॉय बिडेन जी की जन्मपत्रिका में कुछ कमी है, अर्थात जहां चतु केंद्र रिक्ता अवस्था में है मित्रों, वहीं इनके 3 ग्रह अस्त हो गए हैं, निस्तेज हो गए हैं, अर्थात मंगल, शुक्र और बुध, यह 3 ग्रह अस्त हो चुके हैं। मित्रों, ध्यान देने की आवश्यकता है, अर्थात 3 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका में होना है, अर्थात हम पुनः उस ग्रह गोचर की व्यवस्था में हम पदार्पण करना चाहेंगे। अर्थात प्रथमतः हम डोनाल्ड ट्रंप जी की कुंडली के तहत उस ग्रह गोचर की व्यवस्था को मैं आपके समक्ष इसकी प्रस्तुतिकरण आपको समझाने के प्रयास में करता हूं कि ग्रह गोचर की व्यवस्था और जन्म कुंडली किस प्रकार व्याख्यायित करती है। मित्रों, महादशा बृहस्पति की चलेगी, अर्थात डोनाल्ड ट्रंप जी की जन्म कुंडली के तहत वर्तमान महादशा बृहस्पति की चल रही है, जिसकी धनु राशि से अर्थात उस 3 नवंबर की नियत तिथि में जो लग्न गोचर सिंह लग्न गोचर अप्लाई करेंगे तो पंचम भाव में धनु राशि का बृहस्पति विराजमान रहेंगे और उस बृहस्पति की 9वीं पूर्ण दृष्टि डोनाल्ड ट्रंप जी के लग्न अर्थात व्यक्तित्व भाव पर शुभकारी दृष्टि होगी। बृहस्पति को अति शुभकारी ग्रह माना गया है, मान प्रतिष्ठा का कारक बृहस्पति है, देवताओं के गुरु के रूप में बृहस्पति का दर्जा दिया गया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप जी की जन्म कुंडली में बृहस्पति अति योगकारक ग्रह है और वैसे भी उनकी जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव में कारकत्व को प्राप्त है। जहां उस 3 नवंबर 2020 की उस चुनाव की तिथि में जहां महादशा नाथ बृहस्पति जिसकी धनु राशि पंचम भाव से 9वीं दृष्टि उनके लग्न पे पड़नी है, वहीं अंतरदशा नाथ बुध अर्थात तुला का सूर्य के साथ युतिबद्ध होते हुए डोनाल्ड ट्रंप जी की उस ग्रह गोचर की उस 3 नवंबर की तिथि में तीसरे भाव में सूर्य और बुध की युति होगी, बुधादित्य योग का निर्माण होगा। वहीं शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन योग का निर्माण भी उस नियत तिथि को बनता हुआ प्रतीत होगा। मित्रों, ध्यान देने की आवश्यकता है, उस 3 नवंबर 2020 को जहां बृहस्पति की महादशा वहीं अंतरदशा बुध की रहेगी, वहीं प्रत्यंतर दशा बृहस्पति की रहेगी। और सबसे अच्छी बात है, राहु को राजनीति का कारक माना गया है। उस 3 नवंबर 2020 के नियत तिथि में डोनाल्ड ट्रंप जी के ग्रह गोचर की उस सिंह लग्न गोचर की व्यवस्था में राहु 10वें भाव से जीव का राज्य भाव से गुजरेगा और चूंकि राहु को राजनीति का कारक माना गया है, वैसे भी आपके लग्न कुंडली में 10वें भाव का वृषभ राशि का राहु विराजमान है और उस ग्रह गोचर की व्यवस्था में 22 सितंबर से ही उनके 10वें भाव की वृषभ राशि में राहु ऑलरेडी गोचर में पदार्पण कर चुका रहेगा और वही 3 नवंबर को 10वें भाव से गुजरता हुआ, यद्यपि चंद्रमा की युति राहु से रहेगी, चंद्र ग्रहण योग का निर्माण होता हुआ उस प्रति 3 नवंबर के काल में जबरदस्त टक्कर होगी, कांटे की टक्कर होगी। व्यग्रता का समागम योग ट्रंप जी की कुंडली के तहत बनाएगा, परंतु फलित अवस्था में रहेगा। मित्रों, अर्थात अब मैं वापस आता हूं जॉय बिडेन जी की जन्म पत्रिका के अलावा उस 3 नवंबर 2020 के ग्रह गोचर की व्यवस्था क्या व्याख्यायित करती है। मित्रों, अर्थात धनु लग्न है, लग्न गोचर को अप्लाई करते हैं तो 10वां राज्य भाव है, अर्थात वहां शुक्र कन्या राशि का नीचगत पोजीशन में विराजमान दरिद्र योग की निर्मिति के रूप में फलित करने वाला होगा। वहीं मंगल चौथे भाव में मीन राशि का वक्र स्थिति में, अर्थात शुक्र मंगल दोष की निर्मिति
जॉय बिडेन जी की जन्म कुंडली अर्थात लग्न गोचर उस 3 नवंबर 2020 की उस अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव की तिथि में बनेगी। अर्थात शुक्र मंगल दोनों परस्पर केंद्र में रहेंगे। शुक्र मंगल दोष की निर्मिति होगी। वहीं राज्य भावगत नीच का शुक्र फलित अवस्था में नहीं रहेगा, चूंकि शुक्र को महिलाओं का कारक माना गया है। अर्थात जॉय बिडेन जी के लिए यह बेहतर अवस्था का काल नहीं होगा। अर्थात इसका शब्दार्थ, इसका तात्पर्य फलादेश की प्रक्रिया में आप निकाल सकते हैं कि फीमेल मत की प्राप्ति नहीं मिलती हुई उस प्रतीत होने की संभाव्य स्थिति काल में जॉय बिडेन जी पहुंच रहे हैं। मित्रों, उसी 3 नवंबर 2020 की तिथि में जॉय बिडेन जी की जन्म कुंडली में पाप कर्तृ योग की निर्मिति होगी। अर्थात धनु लग्न गोचर से जहां लग्नस्थ बृहस्पति विराजमान उस 3 नवंबर 2020 को होगा, वहीं दूसरे भाव में मकर राशि का शनि और द्वादश में केतु वृश्चिक राशि का अर्थात पाप कर्तृ योग का निर्माण होगा। व्यग्रता के भाव का रीजन बनेगा। वहीं प्रतियोगिता भाव छठा भाव माना गया है। आप चुनाव लड़ रहे हैं। जॉय बिडेन जी की जन्म पत्रिका उस लग्न गोचर के सापेक्ष ध्यान देंगे। 3 नवंबर 2020 के उस मुहूर्त काल की तिथि में चंद्रमा और राहु की युति अर्थात चंद्र ग्रहण योग का निर्माण होता हुआ उस प्रतियोगिता भाव से उन्हें वंचित करने की उस संभाव्य काल में पदार्पण कराने की गुंजाइश व्यवस्था में ला रहा है। मित्रों, दशा पर ध्यान दें तो बृहस्पति की महादशा, राहु की अंतर्दशा और केतु की उस प्रत्यंतर दशा काल में उस 3 नवंबर 2020 के उस नियत तिथि में राष्ट्रपति चुनाव में जॉय बिडेन जी के उस लग्न गोचर में द्वादश हानि भाव में केतु वृश्चिक राशि का विराजमान रहेगा। अर्थात डोनाल्ड ट्रंप जी की कुंडली वर्सेस जॉय बिडेन जी की कुंडली पे हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो मित्रों, इतना तो तय है, ग्रह गोचर और वर्तमान दोनों राजनेताओं की दशा काल, उनकी समुचित लग्न कुंडली, इसके अलावा अमेरिका की कुंभ राशि है, उस चंद्र गोचर को भी अप्लाई करते हैं तो मित्रों, इतना तो तय है कि पुनश्च डोनाल्ड ट्रंप इस चुनाव में विजित होंगे। अर्थात मित्रों, डोनाल्ड ट्रंप जी की जन्म कुंडली वहां के बड़े राजनेता जॉय बिडेन जी की जन्म पत्रिका पर ओवरराइड कर रही है। ग्रह गोचर के उस 3 नवंबर 2020 के उस नियत तिथि में डोनाल्ड ट्रंप जी की जो दशा है अर्थात बृहस्पति की महादशा, बुध की अंतर्दशा और बृहस्पति की प्रत्यंतर दशा काल अति शुभत्व तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जी को आगे बढ़ाते हुए उस राष्ट्रपति के चुनाव में विजित करने के प्रबल संभाव्य योग काल में ला रही है। वहीं जॉय बिडेन जी की जन्म पत्रिका में केतु की प्रत्यंतर दशा है, जहां केतु उस ग्रह गोचर की उस 3 नवंबर की तिथि को जहां द्वादश हानि भाव से गुजरेगा और वहीं बृहस्पति की महादशा जो हंस पंच महापुरुष योग की उस नियत तिथि 3 नवंबर 2020 को लग्नस्थ रहेगी। वहीं राहु चंद्रमा राहु की युति छठे भाव अर्थात प्रतियोगिता भाव में चंद्र ग्रहण योग के रूप में पदार्पण होता हुआ उन्हें फलित नहीं होता हुआ दिखाई पड़ने के उस प्रबल संभाव्य काल में जॉय बिडेन जी को ला रहा है। मित्रों, सारांशतः निष्कर्ष के रूप में इस 3 नवंबर 2020 के इस नियत तिथि को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप पुनश्च दूसरी बार राष्ट्रपति बनने वाले हैं। यह मेरा स्वयं का फलादेश है। यह तो मित्रों वक्त बताएगा। इसके लिए आपको उस 3 नवंबर 2020 के उस नियत तिथि तक आपको इंतजार करना होगा। मित्रों, मुझे भी इंतजार रहेगा राष्ट्रपति के चुनाव की उस विजित व्यवस्था में कौन व्यक्ति विशेष उस श्रृंखला में विजित होता हुआ दिखाई पड़ने वाला है। इसी के साथ मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।